गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पहले दिन मैंने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा लास्ट वीक मैंने पढ़ा दिया था और उसका मौखिक प्रश्न दे दिया था। आज मैं लिखित प्रश्न दे रही हूँ, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। लिखित प्रश्न है, लिखित का 25-30 शब्दों में आंसर लिखना है। नज़दीक से एवरेस्ट देखकर लेखिका को कैसा लगा? नज़दीक से एवरेस्ट को लेखिका ने जब वह देखा तो वो भौचक्की होकर खड़ी हो गई और एवरेस्ट को देखी। तो उसके बाद वो एवरेस्ट अन्य श्रेणियों को देखा, भौचक्की होकर खड़ी हो गई। एवरेस्ट लौहत से नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली और टेढ़ी मेढ़ी नदी को बहुत देर तक निहारती रही थी। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और उनके अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा? तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को जैकी और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। वे अभी बहुत पीछे थे। लेखिका चिंतित थी कि उनको अगले दिन उनके साथ चढ़ाई करनी थी, लेकिन वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने स्विस छुरी की मदद से उनके तंबू का रास्ता साफ किया। फिर तुरंत अत्यंत तेजी से लेखिका की तरफ गए। थोड़ी सी देर का सिद्धार्थ मृत्यु। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने लेखिका के चारों तरफ के कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और उन्हें उस बर्फ के कब्र से बाहर खींच लाने में सफल हुए। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण तैयारी कैसे की? लेखिका जब कैंप नंबर 3 में थी और बर्फ का बड़ा पिंड गिरा था, उन्हें थोड़ी चोट आई थी, लेकिन सभी लोग को कहीं कहीं चोट आई थी। उनके दल के जितने लोग थे सब लोग वापस चले गए, लेखिका वापस नहीं गई। उन्होंने पूछा क्या आप भयभीत थी? तो उन्होंने बोला नहीं। तो उसके बाद वो साउथ कोल कैंप मतलब कैंप 4 पे पहुंची। अगले दिन के लिए महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। तो दोपहर को जब गगन बिस्साया तो वो चाय के लिए पानी गर्म कर रही थी। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने उनको कहा कि पहले उनकी बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो कि हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर झाड़ी झंडियों को रास्ता चिन्हित कर सभी कठिनाइयों से अवगत करा दिया गया। इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का हिमपात नियमित रूप से जारी है। अगर हिमपात नियमित गिरता रहे तो जो कार्य किए गए हैं फिर से दोबारा करना पड़ेगा। हिमपात किस तरह का होता है? हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना होता है। उन लेखिका को बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? लेखिका जब कैंप नंबर 3 में थी तो 12:30 बजे उनके सिर से कुछ टकराने की, रात में वो लोग सोए हुए थे। सिर 12:30 बजे रात के सिर के पिछले हिस्से में एक सख्त चीज़ के टकराने से उनकी नींद खुल गई। एक दो जोरदार धमाका हुआ और उनको ये समझ में आया कि एक ठंडी बहुत भारी चीज़ उनके शरीर से कुचलती हुई जा रही है। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। तो अब पता चला कि एक लंबा बर्फ का पिंड उनके कैंप के ठीक ऊपर लाहौल से ग्लेशियर से टूट कर नीचे आ गिरा था
और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ की विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति से भीषण गर्जन के साथ सीधी ढलान से इनके काम को तहस नहस कर दिया। गिरते हुए लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया। दोपहर के बाद लेखिका जब साउथ कोल कैंप पहुंची थी तो सोची कि अपने दल के सदस्यों को मदद करने के लिए एक थर्मस में जूस, दूसरे को चाय से भर के वो तंबू के बाहर गई। और उनकी मुलाकात मीनू से हुई। उस समय जय और की बहुत पीछे थे, तो उनको जय फिर थोड़ा देर बाद मिला। उसने चाय वाय पी और उसे आगे रोकने जाने की कोशिश की कि मत जाओ, परंतु उसको की से भी मिलना था। थोड़ा सा और नीचे उतरकर उन्होंने की को देखा। बाहर बहुत बर्फीली हवा चल रही थी। इस स्थिति में उन्हें आया हुआ देखकर की हक्का बक्का रह गया। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए? तो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए थे। पहला बेस कैंप था जिसमें आवश्यक सामग्रियाँ रखी गई थी। कैंप 1 जिससे चढ़ाई शुरू करनी थी, खुम्बू हिमपात के ठीक ऊपर था। कैंप 2 जिसे आवश्यकता की और सामग्री रखी हुई थी। कैंप 3 जो लाहौर से ग्लेशियर के पास था। कैंप 4 जो साउथ कोल कैंप से 7,900 मीटर की ऊंचाई पर था। कैंप 5 जो कैंप 6 शिखर कैंप था, जिसके बाद एवरेस्ट पे जाना होता था। सम्मिलित अभी इस तरह करके ये प्रश्न मैंने सब दे दिया है, क, ख और ग। आप लोग इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और मैं उसके बाद इसको क और ख क्वेश्चन मैंने दे दिया है, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन।